ओम शांति। आपका श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 2, श्लोक नंबर 13। श्लोक है देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तस्य न मुह्यति। श्लोक दोबारा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तस्य न मुह्यति। इसका संविधान है देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तस्य न मुह्यति। देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तस्य न मुह्यति। अभी शब्दों का अर्थ देखते हैं। यथा अर्थात जैसे, देहिनोऽस्मिन् देहे, इसका संधि विच्छेद है देहिनः अस्मिन् देहे, अर्थात देहिनः अर्थात आत्मा की, अस्मिन् अर्थात इस, देहे अर्थात देह में। देहिनोऽस्मिन् देहे अर्थात आत्मा की इस देह में। कौमारम अर्थात कुमार, यौवनम अर्थात युवा अवस्था, जरा अर्थात बूढ़ापा, तथा अर्थात वैसे ही देहांतर प्राप्ति, देहांतर प्राप्ति अर्थात दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। धीरः अर्थात धैर्यवान, तस्य अर्थात उस विषय में, न मुह्यति अर्थात मोह नहीं करते। दोबारा एक बार शब्दों का अर्थ देखते हैं। यथा अर्थात जैसे, देहिनोऽस्मिन् देहे, इसका और संविधान है देहिनः अस्मिन् देहे, अर्थात देहिनः अर्थात आत्मा की, अस्मिन् अर्थात इस, देहे अर्थात देह में, कौमारम अर्थात कुमार, यौवनम अर्थात युवा अवस्था, जरा अर्थात बूढ़ापा, तथा अर्थात वैसे ही देहांतर प्राप्ति अर्थात दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। धीरः अर्थात धैर्यवान, तस्य अर्थात उस विषय में, न मुह्यति अर्थात मोह नहीं करते। अभी एक बार अर्थ देखते हैं। जैसे आत्मा की इस देह में कुमार, युवा अवस्था, बूढ़ापा है, वैसे ही दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। धैर्यवान उस विषय में मोह नहीं करते,
कल इसमें हमने श्लोक देखा था, कल के श्लोक का अर्थ जैसे समझा है कि ऐसा कोई समय नहीं था कि तू नहीं था या ये नेतागण नहीं थे और बाद में नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है और देह विनाशी है। तो देह विनाशी है, इसी से रिलेटेड आगे का श्लोक है कि जैसे आत्मा की इस देह में, अर्थात आत्मा जब ये देह शरीर धारण करती है तो उसमें कुमार, युवा अवस्था, बूढ़ापा होता है। वैसे ही दूसरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है, अर्थात वो शरीर, वो देह जब विनाश हो जाता है तो दूसरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है, अर्थात तो चक्र चलता रहता है। इसीलिए ही धैर्यवान उस विषय में मोह नहीं करते, अर्थात ये जो देह की कुमार, युवावस्था, बुढ़ापा होता है, या तो दूसरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है पुराना शरीर नष्ट होने पर, तो धैर्यवान जो है, धीरज रखने वाले, उस विषय में मोह नहीं करते हैं। अर्जुन को भगवान यहाँ यही समझा रहे हैं श्लोक में कि जैसे आत्मा अविनाशी है, देह विनाशी है, तो हम सब पहले नहीं थे या बाद में ही होंगे, ऐसा नहीं है। किसी तरह से ये तो चक्र चलता ही है, कुमार, युवा अवस्था, बूढ़ापा होता ही है, तो दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है, तो शरीर तो विनाशी है, इसीलिए उसमें मोह करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अर्जुन को यही है, जो विचार उनके मन में चल रहे थे कि इनको मारने से पाप हो जाएगा, हिंसा हो जाएगी, जो भी बहुत सारी बातें अर्जुन ने अभी तक बोली है, जिसके कारण वो स्वर्गीय सुखों को, पृथ्वी के, त्रिलोक के राज्य को भी छोड़ने के लिए तैयार है। अपने सगे संबंधियों का जो देह है, देहभान है, उसके प्रति, हिंसा के प्रति जो भी अर्जुन के मन में बातें आ रही है, उसे समझाते हुए ही भगवान ने इस बात को बोला है कि शरीरों की जो दूसरी दूसरी प्राप्ति होती है, इसलिए ऐसे विनाशी शरीरों में मोह नहीं करना है, धैर्यवान उसमें मोह नहीं करते। अभी एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सही समझते हैं कि शिव बाबा ने क्या बताया है। जैसे आत्मा की इस देह में उत्तरोत्तर सत कम वाली कुमार, युवा अवस्था और बूढ़ापा है, वैसे ही चतुर्युगी में बल, वीर्य के दूसरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। सच्ची गीता ज्ञान से आत्मस्थ धैर्यवान ब्रह्मावस्थ कभी भी उस विषय में मोह नहीं करते। अब क्लैरिफिकेशन में सबसे पहले ब्रैकेट में बात आई है उत्तरोत्तर सत प्लस क्रम वाली। जैसे आत्मा की देह में उत्तरोत्तर सत प्लस क्रम वाली, हम इस बात को बेसिक कोर्स में भी समझे हैं कि शरीर जो है वो प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है और प्रकृति 10 प्लस क्रम 3 गुणों वाली होती है और ये सत, रज, तम, इन 3 गुणों के कारण ही प्रकृति से निर्माण हुआ ये जो शरीर है, देह है, इसके ऊपर असर जरूर होगा। जैसे जैसे प्रकृति तामसी बनती जाती है तो उसका असर शरीर से होने के कारण ही कुमार, युवा अवस्था और बूढ़ापा, इस तरह से शरीर उत्तरोत्तर घटते जाता है। उसके ऊपर प्रकृति के गुणों का असर होने के कारण कुमार, युवा अवस्था और बूढ़ापा होता है। और वैसे ही प्रकृतिगत गुणों के कारण या तो आत्मा बीज है इस शरीर रूपी वृक्ष का, जब बीज बार बार प्रकृति रूपी धरती में संपर्क में आता है
तो उसके कारण जितनी बार वो शरीर बदलते जाएगा उतनी बार धीरे धीरे उसका असर होकर के कमजोर शरीरों की प्राप्ति होती है। जो यहाँ लिखा हुआ है वैसे ही चतुर्युगी में अर्थात 4 युगों में क्षीण बल अर्थात कमजोर होना, बल जो है कम हो जाता है, क्षीण हो जाता है। ऐसे क्षीण बल के वीर्य के दूसरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है अर्थात कम ताकतवर शरीरों की प्राप्ति होती है। जिसके लिए कई बार शिव बाबा मुरलियों में ये उदाहरण देते हैं कि महाराणा प्रताप के समय जो दो तलवार लेके महाराणा प्रताप युद्ध करते थे, आज के समय में कलयुग में ऐसे कोई भी उन तलवारों को उठा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आत्मा जब कमजोर हो जाती है, क्षीण बल वाली हो जाती है धीरे धीरे, तो उसके कारण शरीरों पे असर होता है। बीज कमजोर होने के कारण यही शरीर के वृक्ष है उससे भी असर हो जाता है। इसीलिए बताया कि क्षीण बल वीर्य के दूसरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है अर्थात कमजोर शरीरों की। चतुर्युग में जैसे जैसे नीचे उतरते जाएंगे, अलग अलग जन्मों से चक्र में नीचे उतरते जाएंगे, वैसे ही कमजोर शरीरों की प्राप्ति होती है। और दूसरे शरीरों की प्राप्ति होना ये भी प्रकृति के आधार से निश्चित है। इसीलिए ही सच्ची गीता ज्ञान से आत्मस्थ अर्थात जिन्होंने सच्ची गीता ज्ञान को समझा है और उससे आत्मस्थ अर्थात आत्मा में स्थिर हुए, आत्मा को जो समझे हुए ब्राह्मण है अर्थात शरीर और आत्मा के बीच का भेद अंतर जिन्होंने समझा है, ऐसे ज्ञानी जो धैर्यवान ब्राह्मण है अर्थात ब्रह्मावस्थ है, कभी भी उस विषय में मोह नहीं करते अर्थात जिनके बुद्धि में सच्ची गीता ज्ञान के आधार से एक बात बैठ गई है कि प्रकृति के कारण कुमार, युवा अवस्था और बुढ़ापा तो होना ही होना है, शरीर को इस अवस्था से पार होना ही है, क्योंकि जो भी सृष्टि पर चीज आती है वो 4 अवस्थाओं से प्रसारित होती है। तो साथ में ही कमजोर शरीरों की प्राप्ति भी होती ही है, जन्म मरण के चक्र में आते ही है। इसलिए धैर्यवान ब्राह्मण कभी भी उस विषय में मोह नहीं करते। ये तो अर्जुन को जिस तरह से भगवान ने समझाया है कि यहाँ धर्म युद्ध में सबका शरीर या हिंसा की जो बात अर्जुन की बुद्धि में आई है, तो उसके लिए समझा दिया कि यहाँ कुमार, युवावस्था और बूढ़ापा होना निश्चित है शरीर का, और इसी तरह से मरने के बाद दूसरे शरीरों की, कमजोर शरीरों की प्राप्ति होती है। आत्मा शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर धारण करती है, इसलिए मोह नहीं करना है। और ज्ञान के हिसाब से भी यहाँ क्लैरिफिकेशन में आपको समझाया है कि प्रकृति के 3 गुणों के कारण कुमार, युवा अवस्था और बुढ़ापा होता ही है और कमजोर शरीरों की प्राप्ति होती ही है। तो धैर्यवान उस विषय में मोह नहीं करते। अब ज्ञान के हिसाब से थोड़ा हम इसे समझ सकते हैं, जैसे मुरलियों में भी शिव बाबा बोलते हैं कि माया की धूल छाई है, इसलिए ढेर चकत्तियां लगाते रहते हैं। अर्थात देह, ये शरीर जब 4 अवस्थाओं से प्रसारित होना ही है, तो आज की देहवान वाली दुनिया जो भौतिकता में बहुत लिंबायमान है, उलझी हुई है, तो भौतिक साधनों के द्वारा, आर्टिफिशियल साधनों के द्वारा बुढ़ापे को युवा अवस्था में लाना चाहते हैं। इसके लिए ढेर सारी चकत्तियां लगाते हैं। तो मुरलियों में शिव बाबा ने बोला वो भी वास्तव में माया की धूल छाई है। इसीलिए ही जो ज्ञानी ब्राह्मण है वो भौतिकता में उलझेंगे ही नहीं। और दूसरी बात ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर तो छूटना ही है,
या तो फिर शरीर में बीमारियां तो आती है तो शरीर का मोह नहीं करना है, तो ऐसे उल्टा भी नहीं समझना है, क्योंकि इसके लिए भी शिव बाबा ने बोला है कि जिस पुरुषार्थी शरीर से नई दुनिया में जाते हैं, जिस पुरुषार्थी शरीर से पुरुषार्थ करके आत्मा इसी शरीर का आधार लेकर पुरुषार्थ करती है, तो इस शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी है। मोह करना अलग चीज होती है और शरीर की सुरक्षा करना अलग चीज है। मोह करना अर्थात आर्टिफिशियल चीजों से प्रकृति के विरुद्ध जाकर के जो प्रकृतिगत गुण है, गुण धर्म है कि कुमार, युवावस्था और बुढ़ापा होता ही है, तो इसमें इंटरफियर न करके ये तो चक्र चलता ही रहेगा। लेकिन शरीर में बीमारी आती है तो उसका ध्यान रखना जरूरी है, उससे मोह करना नहीं कहा जाएगा। या तो जो बोला हुआ है जिस शरीर से पुरुषार्थी शरीर से उच्च पद पाते हैं, तो उस शरीर का जिस तरह से पुरुषार्थ के हिसाब से श्रीमत अनुसार ध्यान रखना चाहिए, वो भी ध्यान रखना है, उससे मोह करना नहीं कहा जाएगा। मोह अर्थात देह भान जिससे बढ़े, ऐसी चीजों के प्रति ज्यादा ध्यान देना, उसे मोह करना कहा जाता है। तो जो ज्ञानी ब्राह्मण है इस तरह से देहवान बढ़ने वाली चीजों में ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि बोला हुआ है कि वो आत्मस्थ अर्थात आत्मा में स्थिर है, जिन्हें आत्मा का ज्ञान बुद्धि में है, तो वो इस तरह से माया की धूल छाई में उलझेंगे नहीं। अब एक बार दोबारा इस श्लोक का अर्थ देखते हैं। जैसे आत्मा की इस देह में उत्तरोत्तर सत रज तम वाली कुमार, युवा अवस्था और बूढ़ापा है, वैसे ही चतुर्युगी में क्षीण बल वीर्य के दूसरे दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। सच्ची गीता ज्ञान से आत्मस्थ धैर्यवान ब्रह्मावस्थ कभी भी उस विषय में मोह नहीं करते, अर्थात दूसरे शरीरों की प्राप्ति होगी ही। जैसे कोई वस्त्र पुराना हो जाता है तो उसे चाहे कितना भी साफ करे तो भी वो नया नहीं हो सकता है, उससे मटमैलापन तो रहेगा ही रहेगा। तो इसी तरह से यहाँ भी जो शरीर 4 अवस्थाओं से प्रसारित हो रहा है और उसके बाद नया शरीर उसी वस्त्र धारण करना मूल है, तो उस प्रकृति का जो नियम है उसमें कोई भी मनुष्य आत्मा कुछ भी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सब ड्रामा में बंधे हुए हैं। इसीलिए नया वस्त्र अगर शरीर रूपी कोई धारण कर रहा है, शरीर छूट जाता है तो उसमें मोह नहीं करते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है और पुराना वस्त्र छोड़ना ये भी जरूरी है। इसलिए धैर्यवान उस विषय में मोह नहीं करते। ये है आज के श्लोक का अर्थ। एक बार इसे उच्चारण सहित समझते हैं, सुनते हैं।
कौन सी प्रॉब्लम के कारण लोग प्ले नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए बेसिक कोर्स देखते हैं। कल जैसे बताया था बेसिक कोर्स अभी तक हमने विस्तार से समझा है। इसे अभी सार में कैसे समझाना है उसे इस हफ्ते देखेंगे। अभी तक विस्तार से बेसिक कोर्स का पहला लेसन आत्मा का पाठ समझाने का उद्देश्य यही था कि कैसे भी जिज्ञासु आए, कोई भी प्रश्न पूछने वाले, तो हर तरीके से श्लोक के आधार से हम उन्हें समझा सकते हैं। या तो जो जिज्ञासु बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने वाले हैं तो उन्हें भी विस्तार से सही रीति से सारी बातों को समझा सकते। चाहिए ये सारी बातों को समझा है जिससे कि जिज्ञासुओं को पहले दिन में ही सारा नॉलेज हम समझा सके। इसीलिए अभी तक विस्तार से समझाया ताकि गीता का हर श्लोक ज्ञान के आधार से कहाँ किस टॉपिक में किस तरह लागू कर सकते हैं उसे हम समझ सके और समझा सके। अभी हो सकता है ऐसे भी जिज्ञासु कोई हमारे पास आए जिनके पास ज्यादा समय नहीं है, तो उन्हें हम सार में समझा सके। इस हिसाब से ही एक एक श्लोक तो पता होना चाहिए जो सार में समझाते समय ऐसे सटीक श्लोक हो जिससे जिज्ञासुओं के ऊपर प्रभाव पड़े, तो साथ में हम सार में भी कोर्स समझा सके। इसलिए इस हफ्ते सार में बेसिक कोर्स में क्या क्या श्लोक बताने चाहिए उसे हम समझते हैं। तो ये न समझा जाए कि कोर्स बार बार आत्मा का ही पाठ विकसित किया जा रहा है। एक बार एक लेसन या एक आत्मा का चैप्टर पूरा होने के बाद पीछे मुड़ कर के उसे दोबारा नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए ही एक एक पाठ को ही विस्तार से भी और सार से भी समझते जाएंगे ताकि आगे के पाठ भी समझते जाए। आज पहला सार वाला लेसन का है आत्मा का परिचय। आत्मा के परिचय में सबसे पहला टॉपिक है मैं कौन हूँ। अब कई बार ऐसे होता है कि जिज्ञासु जैसे ही सामने आते हैं, हम यदि उन्हें बेसिक कोर्स का किताब खोल के तुरंत ही बताने लगे कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, तो हो सकता है लोगों पे तुरंत प्रभाव न पड़े। इसीलिए शुरुआत में थोड़ा सा ये समझाना जरूरी है कि आत्मा और शरीर के बीच का अंतर समझना क्यों जरूरी है। जैसे विज्ञान में आध्यात्मिक नॉलेज जो है ये क्यों दिया जा रहा है, क्यों समझना जरूरी है। भक्ति के द्वारा लोग मन की सुख शांति का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन भक्ति में जो भजन कीर्तन किए जाते हैं, मंत्रों का उच्चारण किया जाता है,
इसके द्वारा मुख शुद्धि हो जाती है, कर्ण रस मिल जाता है। लेकिन इस तरह से आत्मा के अंदर का या कर्मों का जो नॉलेज समझना चाहिए वो नहीं समझा जाता है। जिज्ञासुओं से पहली बात तो ये पूछी है कि इस जीवन में हम जी रहे हैं, इस दुनिया में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो क्या उस जीवन में वो सुख की या शांति का अनुभव कर रहे हैं? 99% लोग यही जवाब देंगे कि हम अपने जीवन में पूरी तरह से सुखी नहीं है, शांत नहीं है। किस कारण से शांत नहीं है या सुखी नहीं है? उसका सबसे पहला जवाब है देहभान। शरीर के पीछे ही आप सब मेहनत कर रहे हैं और इसी के कारण दुख और अशांति का जीवन व्यतीत करते हैं। आज किसी से भी पूछा जाए आप कौन है, तो सबसे पहले लोग अपने शरीर का ही परिचय देंगे कि मैं डॉक्टर हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ। अपने जाति का परिचय देंगे, अपने धर्म का परिचय देंगे, अपने पद का परिचय देंगे, या तो जिस शरीर के द्वारा वो जी रहे हैं उसका नाम बताएंगे। और दूसरा, स्त्री है या पुरुष है, अपना जो भी शारीरिक जो परिचय है वही देते हैं। अब जब ऐसा परिचय जिज्ञासु देते हैं तो फिर उन्हें पूछिए कि आप अपने शरीर का परिचय तो दे रहे हैं, लेकिन क्या आप शरीर हैं? तो यही कहेंगे कि हम इस शरीर से जी रहे हैं, सबको यही दिखाई दे रहा है, तो हम शरीर है, इसके द्वारा ही हम सब कुछ करते हैं। जिनको आत्मा के बारे में कुछ पता नहीं है तो पहली बार में यही जवाब देंगे। तब उन्हें पूछ सकते हैं कि यदि आप शरीर है तो आप बोलते समय ये कहते हैं कि मैं हाथ हूँ, मैं कान हूँ, ऐसे तो कोई नहीं बोलते हैं। सभी कहते हैं मेरा शरीर है, मेरा हाथ है। तो इस शरीर के द्वारा, मुख के द्वारा बोलने वाला कौन है? दूसरी बात, अगर आप शरीर है तो शरीर जब किसी का छूट जाता है, दुनियावी भाषा में जब कोई मर जाते हैं तो शरीर तो सामने पड़ा हुआ है। इस शरीर के संबंध संपर्क में लोग आ रहे थे और मृत शरीर सामने पड़ा हुआ है तो भी लोग दुख मनाते रहते हैं, शोक करते रहते हैं। तो किसके लिए शोक कर रहे हैं? जब वो शरीर सामने पड़ा हुआ है तो किसके लिए शोक करते हैं? तो जवाब तो लोग देंगे कि उसके अंदर से कुछ चला गया है, इसीलिए ही लोग रो रहे हैं, क्योंकि वो शरीर अब काम का नहीं रहा। तो यही बात है, एक शरीर काम का नहीं रहता है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो शरीर, मुर्दा शरीर भले पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो शक्ति है उस शरीर को चलाने वाली वो चली गई है। जैसे कोई मर जाते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो स्वर्ग में जाता कौन है? ये जो इतना भारी शरीर है, मिट्टी का पुतला, ये तो शमशान में आग में जलाया जाता है, तो स्वर्ग में जाता कौन है? अर्थात इस शरीर को चलाने वाली जो अलग शक्ति है, जिसके द्वारा जो शक्ति शरीर में रहते समय आंखों में रोशनी आती है, कानों में सुनने की चैतन्यता होती है, मुख में बोलने की ताकत होती है, तो वो इस सारी एनर्जी वो करने वाली शरीर के द्वारा प्रदान करने वाली जो एनर्जी है वो अलग चीज है। अर्थात शरीर अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है। और शरीर भी सब कुछ नहीं है, क्योंकि ये शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ है, ये तो 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, ये सब कुछ नहीं है। इसको चलाने वाली जो आत्मा चैतन्य है, वास्तव में इसी के कारण इस शरीर की वैल्यू है। अब प्रश्न है कि ये ज्ञान समझने की आवश्यकता क्यों है? जैसे साइंस बढ़ोतरी को इसलिए पा रहा है, विज्ञान ने इतने सारे रिसर्च इसलिए किए हैं क्योंकि शरीर की बीमारियां बढ़ते गई। बीमारियां बढ़ते गई तो शरीर के अंदर के ऑर्गन
शरीर के अंदर के इंद्रियों को जानना जरूरी लगा विज्ञान को, और शरीर में बीमारियां क्यों निर्माण हो रही है इसको जानना विज्ञान को जरूरी लगा, तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, तो शरीर की बीमारियों को तो ढूंढ पाए, और भक्त लोग भी भक्ति के माध्यम से दुखों का कारण ढूंढते गए। लेकिन ये दोनों के द्वारा भी ना शरीर की बीमारियां पूरी तरह से ठीक हो रही है, ना ही भक्ति के द्वारा मनुष्य दुखी से पूरी तरह से सदाकाल के सुखी हो रहे। इसीलिए आध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता है। आध्यात्म ज्ञान, आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता अर्थात ही आत्मा के अंदर का नॉलेज, आत्मा के अंदर का ज्ञान। आत्मा के अंदर का ज्ञान जब मिल जाता है, जो आत्मा किस चीज से बनी हुई है, कैसे शरीर को चलाती है, इस बात का जब ज्ञान हो जाएगा, तब ही मनुष्य के दुखों का निवारण मिल सकता है। इसीलिए विज्ञान शरीर के अंदर का नॉलेज ढूंढ रहा है बीमारियों का निवारण करने के लिए, और भगवान जो वैज्ञानिकों के भी वैज्ञानिक है, वो आध्यात्म ज्ञान के द्वारा आत्मा की जो लगी हुई बीमारियां है उसका नॉलेज देते हैं। इसीलिए ही भक्ति में आध्यात्मिकता या भक्ति ही आध्यात्मिक ज्ञान है ऐसे नहीं कहा जाएगा, उसे भक्तिवाद कह सकते हैं, भक्ति कह सकते हैं, लेकिन आत्मा के अंदर का नॉलेज भक्ति के द्वारा नहीं मिलता है। जैसे अभी हमने इस बात को अलग अलग बताया कि शरीर अलग है, इसीलिए कोई मर जाता है तो लोग शोक मनाते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर जो चलाने वाली शक्ति है वो चली गई है। इसका मतलब यही है कि शरीर अलग है और शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा वो अलग है, जिसे ही अलग अलग धर्मों में अलग अलग लोग अलग अलग नाम से समझते हैं। आत्मा को ही नूर, अंग्रेजी में सोल, कोई आत्मा को चैतन्यता, कोई रोशनी समझते हैं, कोई प्राण समझते हैं, कोई जीव समझते हैं। तो ये आत्मा के भी अलग अलग नाम है, अलग अलग रूप से समझा जाता है उसे। तो ये आत्मा ही आत्मा, नूर, सोल, चैतन्यता, प्राण या जीव, इन सारी नामों से जानी जाती है। ये शक्ति ही वास्तव में इस पंच महाभूतों का जो शरीर है इसे चलाती है। इसके लिए शरीर और आत्मा अलग अलग है। जो शरीर 5 तत्वों का पुतला है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इससे बनता है। जैसे कि हम समझते हैं कि शरीर को जब जलाया जाता है, मृत शरीर को, तो वो 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है। ये तो जिज्ञासु भी इस बात को समझेंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि शरीर को जब जलाया जाता है तो अग्नि के द्वारा जलाते हैं, क्योंकि शरीर में अग्नि भी है। और साथ में जब वो जल के भस्म हो जाता है तो उस आग को पानी के द्वारा बुझाया जाता है, और साथ में वो आकाश में विलीन हो जाता है तत्व हवा के द्वारा। इस तरह से शरीर 5 तत्वों का पुतला है। तो शरीर अलग चीज है और आत्मा जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है वो अलग चीज है। वो आत्मा चैतन्य शक्ति ही बहुत ही सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, जो अणु से भी अणु, ज्योति का स्वरूप है, प्रकाश का एक छोटा कण है, प्रकाश की एक बिंदी है। जिसके लिए ही गीता में ये बात आई हुई है 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में, कविम पुराणम अनुशासितारम। इसमें जो बात आई हुई है कि आत्मा जो है अणु से भी अनुरूप है, और साथ में ही जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से शरीर बनता है, वो मरने के बाद, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद
5 तत्वों में विलीन हो जाता है, विनाशी है शरीर, और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसमें हमने अभी तक 2 बातों को समझाया कि मैं कौन हूँ, तो मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, जिसका प्रूफ बताया कि कोई भी मैं शरीर हूँ नहीं कहते हैं, मेरा शरीर है कहते हैं। दूसरी बात, जब कोई मर जाता है तो कहते हैं कि स्वर्ग पधारा, अर्थात कौन स्वर्ग में पधारता है? जिसका शरीर है, जो व्यक्ति है जिसने शरीर छोड़ा है, वो तो अभी सामने ही है, बस काम नहीं कर रहा है, मुर्दा बन गया है। तो स्वर्ग में कौन पधारा, किसने शरीर छोड़ा, कौन मरा है? अर्थात आत्मा उस शरीर को छोड़ती है। इसीलिए ही आत्मा के द्वारा ही जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, जो शरीर से अलग है, उसके प्रवेश मात्र से, उसके शरीर धारण करने मात्र से ही इस जड़ पंच महाभूतों के 5 तत्वों का जो पुतला है शरीर, उसमें चैतन्यता आती है, आंखों में रोशनी आती है, कानों में सुनने की क्षमता आती है। इसीलिए ही आत्मा अलग चीज है और शरीर अलग चीज है। इस बात को हमने समझाया। दूसरी बात है, और भी उदाहरण दे सकते हैं कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। इसे दुनियावी जो बातें हैं उस आधार से कैसे समझाया जाए? जैसे कि रथ अलग होता है और रथ को चलाने वाला जो सारथी है, रथी है, वो अलग होता है। जैसे ड्राइवर है और गाड़ी है, तो गाड़ी अलग चीज है और उसे चलाने वाला ड्राइवर अलग चीज होती है। ऐसे ही हम जिज्ञासुओं को बता सकते हैं कि शरीर गाड़ी है और इसे चलाने वाली आत्मा ड्राइवर है। इसी तरह से फोन बैटरी के बिना काम नहीं कर सकता है। ऐसे ही शरीर भी, जो फोन है, वो आत्मा रूपी बैटरी के बिना काम नहीं कर सकता है। इसी तरह से शरीर वृक्ष है, पेड़ है और इसका आत्मा बीज है। ऐसे बहुत से उदाहरण है जिससे आत्मा और शरीर को अलग समझाया जा सकता है। अब ये आत्मा और शरीर अलग है, ये तो हमने समझा है। अब इसके बीच का अंतर हम गीता में भी बहुत सी ऐसी बातें बताई है, जिस आधार से समझ सकते हैं। विस्तार वाले कोर्स में हमने इस बात को समझा है, लेकिन अभी सार में क्या क्या श्लोक लागू करने चाहिए, इसे हम देखते हैं। इसमें सबसे पहली बात, आत्मा और शरीर के अंतर के लिए ही गीता में बातें बताई हुई है। आत्मा के लिए हमने समझा कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। आत्मा अजर है, अर्थात उसकी शक्ति क्षीण नहीं होती। आत्मा जो है अजर है, अमर है, अर्थात आत्मा के मरने का सवाल नहीं आता है। अविनाशी है, अर्थात वो नाश नहीं होता है। नित्य है, शाश्वत है, सदाकाल रहने वाली है। इससे हम समझते हैं कि आत्मा जो है वो बनाई नहीं जाती है, वो बनी बनाई है। और शरीर के लिए बताया कि शरीर जो है वो बूढ़ापा अर्थात जड़ होता है, बूढ़ापा आता है और शरीर विनाशी भी है। इसके लिए गीता में क्या बताया है उसे देखते हैं। गीता में दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 20, इसमें ये बात बताई हुई है कि न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। दूसरे
अध्याय का 20वां श्लोक, इसमें बताया है कि यह कभी न जन्मता है और न मरता है। यह होकर फिर से नहीं होगा, ऐसे भी नहीं है। अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन यह अर्थात आत्मा देह हनन होते भी नहीं मारा जाता। अर्थात यह बताया कि वास्तव में आत्मा अपने में एक बिंदी है, प्रकाश का कण है, ज्योति स्वरूप है। तो इसके लिए बताया यहाँ आत्मा शरीर को छोड़ती है, वो अलग चीज है, तो शरीर को मरा हुआ माना जाता है। आत्मा के लिए बताया कि आत्मा न जन्मता है न मरता है, यह होकर फिर से नहीं होगा, ऐसे भी नहीं है। अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन यह देह हनन होते भी नहीं मारा जाता। अर्थात आत्मा जो ज्योति का कण है, सूक्ष्म है, जैसे शरीर हनन होता है, विनाशी है, और दूसरा शरीर धारण हो जाता है, लेकिन आत्मा जो है उसको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता है, वो सूक्ष्म है। इस भाव से यहाँ बताया है कि आत्मा जन्मता नहीं, मरता नहीं, तो वो दूसरे शरीरों को धारण करता है। इसके लिए ही शरीर और आत्मा के बीच का दूसरा अंतर यह दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में बताया है। अध्याय 2 श्लोक नंबर 30, जिसमें अभी अभी हमने श्लोक पढ़ा है। ये देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। जैसे आत्मा की देह में कुमार, युवा अवस्था और बुढ़ापा है, वैसे ही दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। धैर्यवान उस विषय में मोह नहीं करते। अर्थात आत्मा जो है वो तो प्रकाश का कण, बिंदी, ज्योति स्वरूप वैसे ही रहती है। बाकी शरीर जो 5 तत्वों का पुतला है, प्रकृति के गुणों में बंधा हुआ है, इसके कारण प्रकृति का असर होकर कुमार, युवा अवस्था और बुढ़ापा आता है और दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। तो धैर्यवान उस विषय में मोह नहीं करते। तो ये सबसे पहली बात समझी कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर है। जैसे इसके पहले टॉपिक में समझा कि मैं शरीर को ऐसे कोई नहीं कहता है, मेरा शरीर ही कहते हैं। इसी तरह से यहाँ आत्मा जो है वो भी अलग है और शरीर अलग है। शरीर के ऊपर प्रकृति का असर होता है, आत्मा के ऊपर प्रकृति का असर नहीं होता, क्योंकि वो बिंदी है, कण है, और ये आत्मा अति सूक्ष्म है। अजर अमर अविनाशी है। इसका दूसरा रूप क्या है? कैसे माना जाएगा कि आत्मा अति सूक्ष्म है, उसके ऊपर प्रकृति का असर नहीं होता है? इसके लिए ही दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 23, इसमें आत्मा का ये गुणधर्म बताया है और साथ में ही आत्मा को हिंदी होने के कारण कोई असर नहीं होता है। इसके लिए बताया है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति यापः न शोषयति मारुतः। अध्याय 2 श्लोक नंबर 23, इसमें आत्मा का गुणधर्म साबित होता है कि इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, इसको अग्नि नहीं जलाती, इसको हवा भी नहीं सुखाती और जल नहीं भिगोता। तो प्रकृति के कोई भी गुणों का आत्मा के ऊपर असर नहीं होता है, उसमें प्रकृति से अलग है। इसलिए बताएं कि आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, अग्नि नहीं जलाती, क्योंकि अग्नि 5 तत्वों का एक रूप है, हवा भी 5 तत्वों का रूप है, तो हवा भी नहीं सुखाती, जल भी नहीं भिगोता। एक तो 5 तत्वों से आत्मा
अलग है, दूसरी धातु इतना सूक्ष्म है तो उसको हवा कैसे सुखाएगी, अग्नि कैसे जलाएगी। तो इससे आत्मा और शरीर का दूसरा भेद समझा। अगली बात है दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 18। इसमें आत्मा के रूप के लिए भी बात आई है और साथ में शरीर विनाशी है इसके लिए भी बात आई है। अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 18। श्लोक है अंतवंत इमे देहा नित्य शोका शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। इसमें आया है कि एक शब्द आया है अप्रमेय, अर्थात आत्मा माप नहीं की जा सकती। अभी तक हमने आत्मा की गुणधर्म समझाए। सबसे पहले तो आत्मा सूक्ष्म है। वैसे तो दुनिया में बहुत से लोग इस बात को जानते हैं, बहुत से लोग हैं जो बेसिक कोर्स जीके की वेबसाइट से जुड़े हुए होने के कारण इस बात को समझते हैं, लेकिन कई भक्तिवादी लोग हैं, हो सकता है उस बात का आर्गुमेंट करें ये कैसे माना जाएगा, क्योंकि बहुतों को ऐसे रहता है बुद्धि में कि आत्मा जो है वो हृदय में निवास करती है और ऑक्सीजन जैसे ही खत्म हो जाता है तो उनके कारण व्यक्ति मर जाता है या शरीर छोड़ता है। तो इसमें इन बातों को समझाना जरूरी है कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है जिसके लिए बताया हुआ है जो प्रकाश का कण होने के कारण वो मापी नहीं जा सकती है, अप्रमेय है। दूसरा आत्मा की सूक्ष्मता के लिए बताया तो उसको शर्षा नहीं काटते, अग्नि नहीं सुखाती, अर्थात कोई भी 5 तत्वों का उसके ऊपर असर नहीं होता है। दूसरा आत्मा के गुण के लिए हमने समझा कि वो न जन्मता है न मरता है, या होकर फिर से नहीं होगा ऐसे भी नहीं है, और खास तो देह खनन होने पर, शरीर विनाश होने पर भी उसे कोई मार नहीं सकता है। तो ये 3 बातें हमने समझी। और शरीर के लिए हमने समझा कि शरीर जो है और दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है जिसके कारण धैर्यवान उसमें मोह नहीं करते, अर्थात शरीर विनाशी है। दूसरी बात समझी दूसरे अध्याय के 18वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 18। इसमें बात आई है कि नित्य अविनाशी माप न करने योग्य देहधारी आत्माओं के ये शरीर नाशवान कहे जाते हैं। इसमें तो आत्मा और शरीर दोनों का अंतर आया कि नित्य अर्थात सदाकाल है, अविनाशी है जिसका विनाश नहीं होता, और जो माप न करने योग्य है अर्थात अति सूक्ष्म है, उसी के कारण वो माप न करने योग्य है। तो ऐसे जो देहधारी, देह को धारण करने वाली आत्मा है, उनके ये शरीर नाशवान है। तो इस श्लोक में तो आत्मा और शरीर उन दोनों का अंतर आ गया कि आत्मा अविनाशी है और शरीर नाशवान है। तो एक सटीक श्लोक है समझाने के लिए, जिसमें आत्मा और शरीर दोनों का अंतर भेद समझाया जा सकता है। अब उसके बाद अगला है आत्मा और शरीर, इसका अंतर और भी श्लोकों से देखते हैं कि आत्मा जैसे शरीर 5 तत्वों का पुतला है तो आंखों से दिखाई देता है। प्रकृति से बना हुआ ये शरीर है तो भौतिक होने के कारण भौतिक आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन आत्मा जो बहुत सूक्ष्म है वो देखी नहीं जा सकती है। हम आत्मा और शरीर के बीच का अंतर समझ रहे हैं, तो इसमें शरीर पंच तत्वों का है इसलिए वो देखा जाता है, वो विनाशी है क्योंकि 5 तत्वों के गुणधर्मों में बंधा हुआ है। आत्मा पंच तत्वों में बंधी हुई नहीं है, इसलिए वो नित्य अविनाशी है,
पुरातन है, माफ न करने योग्य है। अब आत्मा अति सूक्ष्म है, इसके लिए और भी श्लोक के आधार से हम समझते हैं। इसके लिए बताया हुआ है निराकार चैतन्य शक्ति। आत्मा जो है वो इस स्थूल नेत्रों से देखी नहीं जाती है, ज्ञान चक्षु से ही देखी जा सकती है। 15वें अध्याय का 10वां श्लोक है, अध्याय 15 श्लोक नंबर 10। इसमें ये बात आई है, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। अध्याय 15 श्लोक नंबर 10। इसमें आत्मा के रूप के लिए बात आई है कि आत्मा सूक्ष्म होने के कारण इन स्थूल नेत्रों से देखी नहीं जाती है और उसके विपरीत शरीर 5 तत्वों का भौतिक पुतला है तो वो आंखों से दिखाई देता है। बहुत लोग ये जिज्ञासु हो सकता है, ये बोल सकेंगे, बोलते हैं कि आत्मा है तो दिखाई क्यों नहीं देती है। जिसके लिए गीता में इस बात को समझाया है कि देह छोड़ते या धारण करते अथवा भोगते हुए त्रिगुण युक्त आत्मा को ज्ञान नेत्र वाले देखते हैं, महामूर्ख नहीं देख पाते हैं। इसके लिए हमने शुरू में भी एक साइंस के हिसाब से बात को समझा था। इस श्लोक में ये बात बोली है कि देह छोड़ते या धारण करते भोगते हुए त्रिगुण युक्त आत्मा को ज्ञान नेत्र वाले देखते हैं, महामूर्ख नहीं देख पाते हैं। अर्थात आत्मा जो अति सूक्ष्म है वो इन स्थूल नेत्रों से देखी नहीं जा सकती है। इसके लिए साइंस वालों का एक उदाहरण बताया था कि साइंस वालों ने आत्मा को देखने की कोशिश की तो कोई शरीर छोड़ने वाला, जो छोड़ने की कंडीशन में व्यक्ति मरने की स्टेज में है, ऐसे व्यक्ति को शीशे में बंद करके रखा। क्योंकि वैज्ञानिक तो वैसे बहुत सारी खोज करते रहते हैं, तो इसलिए उनको ये था कि आखिर व्यक्ति मर जाता है तो एग्जैक्ट क्या होता है जिसके कारण उसे मरा हुआ घोषित किया जाता है, या वो जो शक्ति है, रोशनी है, उसे देखने की कोशिश के लिए ही शीशे में बंद करके रखा। तब जब उस व्यक्ति ने शरीर छोड़ा तो आत्मा जो सूक्ष्म है वो ताकतवर भी इतनी है अपने में, क्योंकि जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है और शक्तिशाली भी होती है, तो शीशे को तोड़ करके शीशे में दरार आई और आत्मा बाहर निकल गई उससे। तो ये एक उदाहरण है साइंस के आधार से। दूसरी बात हम ये भी समझा सकते हैं, शरीर आत्मा दिखाई नहीं देती है, इसका और उदाहरण है जैसे कि कई बार जो लोग बहुत अति के बीमार होते हैं, कोमा में जाते हैं या शरीर छोड़ने की कंडीशन में है, कई बाहर वाले लोग तो देखते हैं कि ऐसी हालत में लोगों के सामने ही वो व्यक्ति मर जाता है। कई बार जब बीमार व्यक्ति की आंखें बंद रहती है और उस व्यक्ति को मरते समय किसी को देखने की इच्छा है तो आत्मा आंखों के द्वारा निकल जाती है, कोई ना कोई इस तरह से इंद्रिय के द्वारा निकल जाती है, तो आंखें खुली की खुली रह जाती है। जैसे शिव बाबा भी मुर्गियों में समझाते हैं कि आत्मा जैसे कि बटन हो जाती है। जब तक आत्मा की रोशनी शरीर में है तो वो प्रकाश और रोशनी आंखों से दिखाई देती है, पता चल जाता है। और जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है तो सामने सामने ही लोगों के दिखता है कि उनको पता चल जाता है कि शरीर की चैतन्यता कम हो गई और शरीर जैसे मुर्दा हो गया, आंखों की रोशनी कम हो गई, बाकी इंद्रियों की चैतन्यता जो सेंस होता है वो कम हो जाता है, धीरे धीरे पूरी डेड बॉडी बन जाती है। अर्थात आत्मा जैसे ही अपने वाइब्रेशंस को, अपनी ताकत को पूरा उस शरीर से अलग करती है तो वैसे ही वो डेड बॉडी
महसूस हो जाती है, जड़त्व 5 तत्वों का महसूस हो जाता है देखने वालों को। तो इसे तो कई बाहर वाले लोग समझेंगे इस उदाहरण से कि शरीर जब आत्मा छोड़ती है तो इन आंखों से दिखाई नहीं देती है। जैसे हवा है उसे सब महसूस करते हैं, लेकिन आंखों से कोई देख तो नहीं पाता है। और तब समझते हैं, जब पत्ते हिलने लगते हैं तब समझते हैं कि हवा बह रही है। इसी तरह से आत्मा की चैतन्यता भी शरीर के हलन चलन से महसूस होती है, और जैसे ही आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उसकी चैतन्यता निकल जाती है और शरीर जड़ हो जाता है। यही बात इस श्लोक में समझाई है कि आत्मा और शरीर का अंतर में आत्मा जो चैतन्य शक्ति है, बिल्कुल प्रकाश का छोटा कण है, बिंदी है, ज्योति स्वरूप है, तो वो स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देता है। ज्ञान नेत्र वाले ही उसे देख पाते हैं। इसे तो भगवान ने गीता में ही समझा दिया कि देह छोड़ते या धारण करते, अर्थात आत्मा इस देह को धारण भी करती है और छोड़ती भी है, लेकिन उसका वो जो प्रक्रिया है वो आंखों से देख नहीं सकते हैं, उसे ज्ञान के द्वारा ही समझा जा सकता है। दूसरी बात, आत्मा अति सूक्ष्म है। इसका और उदाहरण गीता में ही बताया हुआ है भगवान ने कि आत्मा अति सूक्ष्म है, अचिंत्य है और अव्यक्त भी है। दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 2, श्लोक नंबर 25 श्लोक है, अव्यक्तोयम चिंतोयम अविकार्योयम उच्यते तस्मात् देवं विदित्वैनं नानुशोचितुम अर्हसि। अर्थात यह अव्यक्त है, अचिंत्य है, यह निर्विकारी बताई जाती है, इसीलिए इसको ऐसा जानकर शोक करने के योग्य नहीं है। अब यहाँ जो बात आई है, यहाँ हम सिर्फ आत्मा को समझ रहे हैं। जब आत्मा बिंदु है, अपने मूल स्वरूप में है, प्रकृति के कनेक्शन में संपर्क में नहीं आई है, तो उस समय आत्मा मूल रूप में अव्यक्त है, दिखाई नहीं देती है, अचिंत्य है। अर्थात आत्मा का रूप इतना सूक्ष्म बिंदु है कि उसे कोई भी चिंतन नहीं कर सकता है। लेकिन तब जब वो अपने मूल स्वरूप में, बिंदी स्वरूप में है, वो प्रकृति का आधार नहीं ली है, उस समय वो अचिंत्य है और यह निर्विकारी बताई जाती है। इसीलिए इसको ऐसा जानकर शोक करने योग्य नहीं है। इसमें आत्मा के रूप और आत्मा का गुणधर्म बताया गया है कि आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है और निर्विकारी भी है। और इसके ऑपोजिट में शरीर जो है वो स्थूल है और व्यक्त है। एक तो जड़त्वमयी पंचभूतों का पुतला है, स्थूल भी है, व्यक्त अर्थात आंखों से दिखाई भी देता है। इसीलिए इन बातों से शरीर अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है, इन बातों को हमने समझा। आज हमने अभी तक समझा है कि आत्मा और शरीर माना आध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहली बात, जब भी किसी को समझाते हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान लेने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आज मनुष्य सब दुखी है और दुखों का निवारण भक्ति से नहीं हो सकता है, क्योंकि भक्ति से, मंत्र उच्चारण, नाम स्मरण से मुख शुद्धि हो सकती है, तंदुरुस्त मिल सकता है, लेकिन दुखों का सदाकाल का निवारण नहीं हो सकता है। क्यों? जैसे समझा कि साइंस वालों ने शरीर की बीमारियां दूर करने के लिए शरीर के सारे बातों का, अणु अणु का, इंटरनल ऑर्गन्स का विश्लेषण किया ताकि शरीर की पूरी बातों को समझ के बीमारियों को दूर कर सके। लेकिन व्यक्ति जो मन से दुखी होता है, जो आत्मा बीमार है, तो उसका विश्लेषण साइंस वाले नहीं कर पाए,
क्योंकि वो केवल भौतिक तत्वों का विश्लेषण कर सकते हैं। इसीलिए ही आध्यात्मिक नॉलेज लेना जरूरी है, ताकि आत्मा के अंदर का आत्मा अर्थात आत्मा के अंदर का नॉलेज, जिसके द्वारा आत्मा में जो लगी हुई बीमारियां है उसे समझा जा सकता है। और ये आत्मा के अंदर की बीमारियां क्या है उसे समझने के लिए ही जरूरी है कि हम समझाए जिज्ञासुओं को कि आत्मा अलग चीज है, शरीर अलग चीज है। शरीर के भान में आने के कारण ही मनुष्य दुखी है, जिसे हमने समझाया अभी कि आत्मा धारण करता है शरीर, इसीलिए ही मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है ऐसे कहते हैं। मैं शरीर हूँ, मैं हाथ हूँ ऐसे कोई नहीं कहते हैं। और कोई भी अपना परिचय देते समय अपने नाम, पद, देश, धर्म का परिचय देते हैं जो शरीर से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आत्मा अलग है, इसके लिए हमने समझा कि आत्मा जो है वो जैसे रथ है और आत्मा जो है वो रथी है, शरीर रथ है, आत्मा ड्राइवर है, शरीर कार है, गाड़ी है। तो बिना ड्राइवर के शरीर रूपी गाड़ी चल नहीं सकती। तो ये आत्मा और शरीर के बीच का अंतर हो गया। इसके साथ साथ इन दोनों का गुणधर्म समझने के लिए हमने श्लोक समझे। इन श्लोकों के आधार से हमने समझा कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी, नित्य, शाश्वत, पुरातन है। दूसरी बात, आत्मा के रूप को समझने के लिए हमने दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक समझा, जिसमें ये बात बताई जाती है कि आत्मा को शरीर नहीं काटता, अग्नि नहीं जलाती, हवा नहीं सुखाती। साथ में ही दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में हमने समझा है कि आत्मा जो है माफ नहीं की जा सकती है और शरीर जो है वो विनाशी है, जिसके लिए बताया कि इस शरीर में दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, इसमें बताया कि आत्मा की इस देह में कुमार, युवा और बुढ़ापा होता है और शरीर दूसरे प्राप्त करते हैं, इसलिए धैर्यवान उसमें मोह नहीं करते हैं। और साथ में आत्मा और शरीर का दूसरा भेद है कि शरीर साकार जड़त्व में पुतला है, स्थूल है, व्यक्त है, तो इन स्थूल आंखों से, भौतिक आंखों से दिखाई देता है। और आत्मा सूक्ष्म है, निराकार चैतन्य शक्ति है, तो उसे ज्ञान नेत्र से ही देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। इसके लिए 15वें अध्याय का 10वां श्लोक हमने समझा। अध्याय 15 श्लोक नंबर 10, इसमें बताया है कि आत्मा ज्ञान नेत्र से ही देखी जा सकती है और आत्मा अति सूक्ष्म, अव्यक्त है, अचिंत्य है। जिसके लिए समझा कि दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक, जिसमें बताया है कि इसे आत्मा को अव्यक्त, अचिंत्य और निर्विकारी है, इसीलिए ही आत्मा के लिए शोक करने के योग्य नहीं है। कल हम देखेंगे कि आत्मा जो निर्लेप है या नहीं है और किस कारण उसके ऊपर लेप लगता है, उसे हम कल समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।